मोस्ट पीपल वेस्ट देयर ट्वेंटीज और ये बात उन्हें अपने थर्टीज में रियलाइज होती है जब उनका बैंक अकाउंट खाली होता है और लाइफ में कुछ क्लियरिटी नहीं होता कि आगे करना क्या है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ भी उनकी खराब हो जाती है। आज के वीडियो में डिस्कस करें कि क्या गलती होती है लोगों से जिस वजह से उनकी लाइफ की डायरेक्शन इतनी बिगड़ जाती है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी लाइफ की डायरेक्शन ट्रैक में आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि लोगों में आपने देखा होगा अधिकतर फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी होती है। उन्हें पता नहीं होता पैसे कैसे मैनेज की जाए। आपने देखा होगा बहुत से लोग अभी के एज में नए नए कमाना शुरू करते हैं और वो इमीडिएटली अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करना गलत है, पर तरीका गलत है। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि वो हद से ज्यादा महंगे फोन ले लेते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स ले लेते हैं, या फिर वीकली पार्टी में हद से ज्यादा उड़ा देते हैं। और इसमें सबसे डेंजरस माइंडसेट क्या आपको पता है कि अभी हम यंग है और सेविंग्स हम बाद में भी कर सकते हैं। बट रियलिटी चेक ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके 20s पे ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। अगर आप अपने 25 की एज से ही 5,000 मंथली इन्वेस्ट करना शुरू करो और ऑलमोस्ट 30 साल तक वेट करो, जब आप अपने 60s में होगे तो आपको ऑलमोस्ट 30 to 40 lakhs का डिफरेंस देखने मिल सकता है। और क्रेडिट कार्ड दोस्तों, ये प्लास्टिक मनी आपको इल्यूजन देता है कि पैसे हैं और ईएमआईस पे ईएमआईस, और फिर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है। विच ब्रिंग्स टू मी नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी मेजर प्रॉब्लम की मेंटल हेल्थ को रेगुलरली इग्नोर करना। आज की जनरेशन को ये लगता है कि हसल कल्चर ही सब कुछ है। 4 घंटे की नींद, 16 घंटे तक काम और नॉन स्टॉप ग्राइंड। सोशल मीडिया में ही दिखाई देता है कि रेस्ट इज फॉर वीक पर्सन। बट दोस्तों, बर्नआउट एक रियल थिंग है। आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है ये आपके 20s में ही फाउंडेशन बना लेता है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना चालू कर दो तो आपके रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स सबको साइड में रख देते हैं, क्योंकि करियर इंपॉर्टेंट है। हाँ, करियर इंपॉर्टेंट है, बट इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही जरूरी है। लोग थेरेपी और काउंसलिंग को इग्नोर कर देते हैं बोल के कि ये वीक लोगों के लिए है और मैं पागल थोड़ा हूं। बट इन रियलिटी आपका मेंटल हेल्थ का आपको केयर करना बहुत ही जरूरी है, वरना एक्चुअली में ये आपका प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में एक इम्पैक्ट डाल सकता है। तीसरी और सबसे कंफ्यूजिंग बात की डायरेक्शन और क्लियरिटी की कमी होना। 20s में सबको लगता है कि टाइम है, देख लेंगे, बट यही देख लेंगे आगे चल के बहुत डेंजरस हो सकता है। लोग कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पे देखो, कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, कोई फॉरेन सेटल हो गया, कोई खुद का प्रमोशन कर रहा है, और आप खुद को लूजर फील करते हो। तो करे क्या, रैंडमली डिसीजन लेते हो और हर फील्ड में 6-6 महीना ट्राई करते हो और जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नून। और कमिटमेंट से डरते हो, जॉब बदलते हो, सिटी बदलते हो, क्योंकि मे बी समथिंग बेटर मिल जाए। बट दोस्तों, इस कांस्टेंट स्विच में आप किसी चीज को बना नहीं पाते हो। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि अपने 20s को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज होना। सिंपल फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। इसे आज से फॉलो करो। अपना 50% आपका एसेंशियल रेंट्स, फूड और बिल्स पे जाएगा, और जो 30% है वो वांट्स और लाइफस्टाइल के लिए जाएगा, और जो 20% है वो आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व रहेगा। और इमरजेंसी फंड बनाओ एटलीस्ट 6 मंथ का, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप, शुरू करो एसआईपी से, इवन इट इज 2,000 या फिर 3,000। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चल जाएगा, आप टैक्स के बारे में भी प्लान करना शुरू करोगे। ये बोरिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, आपके 30s तक आप मेरे को थैंक यू कहोगे इस बात के लिए। और क्रेडिट कार्ड का है तो सिर्फ तभी यूज करो जब आप फुल पेमेंट कर सकते हो, और प्लीज ईएमआई लाइफस्टाइल मत बनाओ। और दूसरा कि आप अपने मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। आप बाउंड्रीज सेट कीजिए एंड वर्क लाइफ को बैलेंस कीजिए, एंड इट्स ओके टू से नो। पहले तो आप एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आपका मेडिटेशन, एक्सरसाइज और एक प्रॉपर डाइट और एक अच्छा स्लीप शेड्यूल इंक्लूड होना नेसेसिटी है, क्योंकि इसी सबसे आपका लाइफस्टाइल और हेल्थ बिल्कुल मेंटेन रहेगा, जिससे आप अपने काम और प्रोडक्टिविटी में भी आप फोकस कर सकते हैं। और साथ ही में आप अपने कंफर्टेबल जिससे भी लगे उसके साथ थेरेपी लीजिए, जिससे आपको भी एक रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वर्कलोड आपको ज्यादा हो जाता है तो कभी कभार बर्नआउट हो जाते हैं, तो कभी कभार फीलिंग शेयर करना भी जरूरी है। और तीसरी बात की सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। उसमें लोगों से खुद को कंपेयर करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बल्कि अपनी एक न्यू जर्नी शुरू कीजिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्लियरिटी और एक गोल के साथ जियो। अब अपना एक शॉर्ट टर्म या फिर एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करो और उसे लिख लो याद से, और उसे ट्रैक भी करो प्रोग्रेस के लिए।
और एक चीज की आप कमिटमेंट करो अपने आप से कि कोई भी आप स्किल्स या फिर जॉब कर रहे हो तो उसमें पूरा घुस जाओ, उसमें पूरा डीप में चले जाओ, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो टाइम मांगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो दे दिए कि कैसे आप अपना 20 से एक बेटर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बट चलना उससे आपको डिसिप्लिन में, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना आपको कभी सक्सेस देखने नहीं मिलेगी। और लाइक करो, वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करो कोई डाउट हो तो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर।